नमस्कार भक्तों, सनातन भाव में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आप देख रहे हैं महाशिव पुराण का दूसरा एपिसोड। आज के इस वीडियो में हम शिव पुराण के प्रथम अध्याय की चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे नैमिषारण्य की पावन धरती पर ऋषि शौनक जी ने सूत जी से मानव कल्याण का मार्ग पूछा और कैसे शिव पुराण के श्रवण की महिमा प्रकट हुई। अगर आप भी शिव तत्व को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। शिव पुराण के आरंभ में एक संवाद होता है जो नैमिषारण्य तीर्थ पे हो रहा है। इसके मुख्य पात्र शौनक जी और सूत जी हैं। सूत जी का पूरा नाम रोमहर्ष सूत है। वे महर्षि वेदव्यास के अत्यंत प्रिय शिष्य हैं। वे एक परम वक्ता हैं। क्योंकि उन्होंने व्यास जी से सभी पुराणों और इतिहास का ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए वे यह कथा सुनाने के अधिकारी हैं। वे अत्यंत विनम्र हैं और शिव तत्व के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में ऋषियों को समझाते हैं। शौनक जी एक महान ऋषि और विद्वान हैं। वे नैमिषारण्य में रहने वाले 88,000 ऋषियों के समूह के कुलपति और प्रमुख हैं। वे एक जिज्ञासु श्रोता की भूमिका निभाते हैं। उन्होंने ही कलयुग में पापों से मुक्ति और मानव कल्याण के लिए सूत जी से शिव पुराण सुनने का आग्रह किया था। उनका व्यक्तित्व अटूट श्रद्धा और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा का प्रतीक है। तो आइए अब सुनते हैं शिव पुराण का पहला अध्याय। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है? साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं? इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। अतः कृपया करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिवजी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदरपूर्वक इस पुराण की रचना की। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना व सुनना सर्व साधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बाँचता है या पाठ करता है, वह निसंदेह पुण्यात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार से संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषास्त्रों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। तो भक्तों, यह था शिव पुराण का प्रथम अध्याय, जहाँ हमने महादेव की महिमा और इस पावन पुराण के महत्व को समझा। यह तो बस शुरुआत है। शिव भक्ति की इस अनंत गंगा में अभी हमें बहुत गहरा उतरना है। अगले अध्याय में हम सुनेंगे देवराज को शिवलोक की प्राप्ति और चंचुला का संसार से वैराग्य। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। महादेव के इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सकें।
और ऐसी ही भक्तिमय यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सनातन भाव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, प्रतिदिन शिव पुराण का श्रवण करने से मन को शांति और जीवन को नई दिशा मिलती है। इसलिए नियम बनाएं कि आप हर रोज महादेव की कथा जरूर सुनें। मिलते हैं अगले अध्याय में। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय सनातन।